नमस्कार, मैं अनीता आज बड़े दुख के साथ आपको यह बताना चाहूँगी कि रिटायर्ड कमांडर नेवल ऑफिसर और मर्चेंट नेवी के कप्तान रह चुके कैप्टन अशोक पिल्लई जी का 2 अगस्त 2022 की शाम को अपने निवास स्थान में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कैप्टन अशोक पिल्लई जी MV जॉली बॉय के कप्तान थे और 1 अगस्त 2022 को साइन ऑफ किए थे। इनके सहकर्मियों का मानना है कि अशोक पिल्लई जी काफी तंदुरुस्त व्यक्ति थे और वे अपने दिनचर्या में व्यायाम को पहला स्थान देते थे। ऐसे में लोगों के लिए यह मानना बहुत ही कठिन है कि दिल का दौरा पड़ने से वे आज हमारे बीच नहीं रहे। कैप्टन अशोक पिल्लई जी की पत्नी सीमा जी, उनकी बेटी अनुष्का पिल्लई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर और उनके बड़े भाई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार पिल्लई जी और बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ यहाँ के मर्चेंट नेवी के सहकर्मियों तथा सेनाओं के अफसर भी अंतिम यात्रा में शामिल थे। तो अब हम आपको इनकी अंतिम यात्रा जो INS धनवंतरी मिनी बे से निकाली गई और जंगली घाट की मुर्दा खाड़ी में समाप्त हुई, हमारे रिपोर्टर यामीन जी के साथ दिखाते हैं। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं धनवंतरी हॉस्पिटल के पास मिनी बे में। अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगा कि रिटायर्ड नेवल कमांडर मिस्टर अशोक कुमार पिल्लई जी का कल हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट की वजह से देहांत हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि बहुत ही जोशीले, दमदार, हंसते खेलते, हर किसी के साथ मिलनसार किस्म के इंसान थे वो, जो अब स्वर्गवास हो चुके हैं। उन्हीं की जो अंतिम यात्रा है वही हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे और कुछ नेवल और मर्चेंट नेवी से जुड़े अफसरों से बात करेंगे। उनके जो सहयोगी थे, कलीग थे, उन लोगों से भी जानेंगे कि अशोक कुमार पिल्लई जी के बारे में। वैसे तो अशोक कुमार जी रिटायर्ड नेवल कमांडर थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की और अंडमान निकोबार में शोर बोट्स में काम करते थे। फ़िलहाल वे MV जॉली बॉय में एज ए कैप्टन तैनात थे। तो चलिए हम उनकी जो अंतिम यात्रा है उसे देखते हैं। चलिए अभी हम पिल्लई सर के जो और भी जो स्टाफ हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है पिल्लई सर को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम सुकेश कुमार है। हम 2005 से सेक्टर में काम कर रहा हूँ और हमसे काफ़ी सीनियर था पिल्लई सर, फर्स्ट चीफ ऑफिसर एंड फर्स्ट कैप्टन ये सेक्टर का। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत सबको सहयोग करके घूमता, उनका आदत था हेल्पफुल करना। आज हमें उनका जाने पर काफ़ी दुख के अंदर है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ग्लैडविन सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप अगर हमें हमारे दर्शकों को पिल्लई सर के बारे में कुछ कहें। जी, मैं कैप्टन ग्लैडविन, एक्चुअली फर्स्ट मैं इनको रिलीव किया था ऑन 1 अगस्त में। और वो काफ़ी फिट फाट आदमी थे, एकदम मतलब तंदुरुस्त थे। एंड ही एन एक्स नेवल ऑफिसर ऑल्सो। 2001 में रिटायरमेंट हुआ था उनका, उसके बाद से मर्चेंट नेवी में सर्व कर रहे हैं। तो उनको इतने फिट थे वो कि ये मानना बहुत मुश्किल हो रहा है कि इनका देहांत हो चुका है। द डे आफ्टर ही मेट मी, मतलब मैं उनको फर्स्ट को रिलीव करा और सेकंड को ये न्यूज़ मिला है कि उन एक्सपायर हो गए। सो इट इज़ रियली अनबिलीवेबल और काफ़ी शॉक लगा क्योंकि बहुत ही सीनियर ऑफिसर थे और बहुत साल हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को सर्विस दिए हैं फोर्शो सेक्टर में। अभी इस वक्त कौन सी शिप में थे? इस वक्त वो रिलीव किए थे मुझे जॉली बॉय से। जॉली बॉय। मर्चेंट नेवी के जितने भी स्टाफ हैं इन सबको काफ़ी दुख महसूस हुआ। हाँ जी, काफ़ी दुख है सारे लोग, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते कि कैप्टन पिल्लई जैसे लोग मतलब अब है नहीं इस दुनिया, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा फिट थे वो। तो फिर कार्डियक अरेस्ट होने का कोई एनी रीजन? नहीं, ऐसा तो कोई रीज़न नहीं लग रहा है, बस ऐसा कुछ पता चला। उनका कुछ अर्लियर हार्ट इश्यूज थे? नो, कोई मेडिकल इशू था नहीं, उनको कुछ भी नहीं था। हमसे बात करने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए ग्लैडविन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए अभी हम स्वर्गवासी अशोक कुमार पिल्ले जी की बेटी अनुष्का पिल्ले जी से बात करती हैं, जो खुद एक लेफ्टिनेंट कमांडर रह चुकी हैं इंडियन नेवी में। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर अनुष्का पिल्ले जी से बात करते हैं और जानते हैं अशोक कुमार पिल्ले जी के बारे में कुछ। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ बताएं स्वर्गवासी पिल्ले जी के बारे में। क्या बताऊँ, मेरे फादर थे। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम। उन्होंने जितना अंडमान्स के लिए किया है उसका तो कोई जवाब नहीं है। 22 इयर्स यहाँ पे ही थे, तो उनका लाइफ, आधा लाइफ तो यहीं निकल गया अंडमान्स में। तो आई जस्ट लाइक टू से दैट ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एट हार्ट एंड अ वेरी वेरी गुड फादर एंड अ हस्बैंड। मैम, इस संकट की घड़ी में हम आपके पूरे साहस देते हैं आप लोगों का, एंड थैंक यू हमसे बात करने के लिए। चलिए अभी हम स्वर्गवासी अशोक कुमार पिल्ले जी के जो भाई हैं लेफ्टिनेंट जनरल विजय पिल्ले जी, उनसे बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अशोक मेरा सबसे छोटा भाई था और दोस्त, भाई, बेटा जो कहिए सब एक साथ उसमें था। हम सब में से सबसे फिट और सबसे होनहार शायद वही था। 20 साल नेवी में नौकरी किया, उसके बाद 22 साल उसने इस अंडमान पोर्ट ब्लेयर के अंदर बिताया, आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच। और वो ज़्यादा यहीं का मानता अपने आप को, और इसीलिए हमने ये निश्चय किया कि उसका जो अंतिम संस्कार है यहीं पर पोर्ट ब्लेयर में किया जाए। और 2 दिन बाद जब उसका अंतिम एशेस जब उसको इमर्ज करेंगे, वो भी यहीं पर इसी समुंदर पे हम उसको बहाएंगे। यही उसकी इच्छा थी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या उनको कुछ ऐसा डिजीज़ था पहले जिस वजह से ये हुआ है? जी नहीं, वही तो मैंने आपको बताया कि हम 6 हैं, सब में से सबसे फिट वही था। ना उसको कभी कोई बीमारी था, ना उसका कोई दवाई खाता था, कुछ भी नहीं। वही हमने जैसे सुना है ये काफ़ी सडन वो हुआ है, अचानक से इनको ये हुआ। तो एनी मेडिकल रिपोर्ट में अगर कुछ ऐसा रीजंस वगैरह हैं? सडनली हुआ ज़रूर है, लेकिन हमें अभी तक इसका जो हमें हॉस्पिटल से जो हमको इंफॉर्मेशन मिला है वो कार्डियक अरेस्ट का बताया गया है, और अभी तक पोस्टमार्टम हमें हासिल नहीं हुआ है और डेथ सर्टिफिकेट भी हमें मिला नहीं है। लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि ये सडन हार्ट अटैक है और कोई वजह हो नहीं सकता अभी तक डेथ का। या जिनकी हमने भी सुना काफ़ी मिलनसार, हंसते खेलते व्यक्तित्व रखते थे अशोक कुमार जी। जी हाँ, वो सबको खुश देखना चाहते थे वो, और वो मिजाज से हेल्पफुल रहा हमेशा। यहीं पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसने एक डेस्टिट्यूट चाइल्ड को अडॉप्ट किया, उसका देखभाल किया। एक और लेडी आई हुई हैं बुज़ुर्ग, जो वो उनको देखभाल भी करता रहा। इसलिए इसका आदत था कि जहाँ पर मदद हो सके उन सबको मदद करना उसका तरीका था। सर, इस दुखी घड़ी में हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी आप लोगों के साथ है सर, एंड हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप हमसे मुताफिक हुए, अब थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल आई कैन से। सी फेयरर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ है मिस्टर लीजू थांगाचंद जी, चलिए उनसे जानते हैं स्वर्गवासी अशोक कुमार पिल्ले जी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी अशोक पिल्ले सर जो है हमारा एक सीनियर मोस्ट कैप्टन था हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। और सबसे पहला बात है कि अंडमान निकोबार में वो वेरियस सेक्टर में जो उन्होंने काम किया है, और हमारा अंडमान निकोबार के लिए ये जो कैप्टन पिल्ले साहब एक बहुत बड़ा लॉस है। क्यों बनने से बहुत तरह से हमारे बनने से अंडमान में जो डेवलपमेंट्स में भी उनका बहुत सारा हाथ उनका है। ताकि अब हम उदाहरण बोलते हैं, उन्होंने हमारे यहाँ के पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल के रूप में भी बोलने से प्रिंसिपल इन इंचार्ज में भी थे, और उन्होंने उनके अंडरगत में बहुत सारे ऑफिसर लोग जो है हमारे द्वीप के बहुत लोग उनके अंडर में बहुत काम भी कर चुका है। जैसे हमें कुछ डाउट लगता है या कुछ लीगल वे में के लिए कुछ रास्ता ढूंढना पड़ता है, तो हम उनसे एडवाइस लेते थे, और उन्होंने हमें अच्छे एडवाइस करता था, इनका फ्यूचर क्या होएगा, हम लोग फ्यूचर में ऐसे जाने से कैसा होएगा। और मैं विशेषकर मैं करता हूँ कि अशोक पिल्ले जी जो सर जो था,
गुजर गए हैं, हमारे लिए बहुत 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 बोलने से बहुत बड़ा नुकसान है। धन्यवाद, आपने हमको इतना एक समय दिया, आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। मास्टर मैरिनर और गनरी स्पेशलिस्ट स्वर्गवासी अशोक कुमार पिल्ले जी अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडियन नेवी हो जहाँ से वो रिटायर्ड हुए हों या फिर मर्चेंट नेवी जहाँ पे फ़िलहाल अभी वो काम कर रहे थे एज ए कैप्टन MV जॉली बॉय बोट में, हर जगह उन्होंने बहुत कुछ किया, जिस वजह से आज उन्हें न सिर्फ उनका परिवार बल्कि डिपार्टमेंट्स के लोग भी बहुत मिस कर रहे हैं। आज उनके लिए एक बहुत दुख की बात है कि इतने हंसते खेलते मददगार किस्म के इंसान आज उनके बीच में नहीं हैं। आज उनके इस अंतिम संस्कार में उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके भाई, उनकी बहनें सब मौजूद थी। काफ़ी दुखद माहौल भी था। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी उनके पूरे परिवार के साथ हैं और हम उन सबको इस मुश्किल घड़ी में साथ देते हैं और ऊपर वाले से यही विनती करते हैं कि उनके परिवार को हिम्मत दें ताकि वे अशोक कुमार पिल्ले जी द्वारा बताए हुए रास्ते पर चले। इसी के साथ मैं यामीन, कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। कैप्टन अशोक पिल्ले जी का जाना हम सबके लिए बहुत दुखद बात है। हमारे द्वीपों की जनता ने भी एक अनमोल अवसर को खोया है, जिन्होंने अपने जीवन के 22 साल हमारे इन द्वीपों को दिए थे। यहाँ भी प्रगति के लिए भारतीय नौसेना में रहते हुए भी उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर हमारे द्वीपों के विकास के लिए भी काम किया है। अंडमान निकोबार और यहाँ की जनता से स्वर्गीय अशोक पिल्ले जी को बहुत प्रेम तथा लगाव था। इसलिए भारतीय नौसेना से रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्होंने मर्चेंट नेवी के कप्तान के तौर पर हमारे अंडमान के द्वीपों में सेवा करने का निश्चय किया। स्वर्गीय अशोक पिल्ले जी भारतीय नौसेना में रहते हुए गनरी स्पेशलिस्ट और मास्टर मरीनर के लिए जाने जाते थे। न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम ऐसे महान व्यक्ति की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करती है और उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति रखती है। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कड़ी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।